शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको विवाह में विलंब के कारणों से आपको अवगत कराऊंगा। देखिए, कल के वीडियो में मैंने आपसे मांगलिक दोष और उसके परिहार के बारे में आपसे चर्चा करी थी। आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि किन कारणों से लड़के या लड़की के विवाह में विलंब हो सकता है। तो आप जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा जागरूक रहें, देखें। देखिए, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो लड़कियां भी लड़कों से के कदम से कदम मिला के वो भी बराबर मेहनत कर रही हैं और वो भी वर्किंग वूमेन बन रही हैं। वो भी उनके बराबर ही मेहनत करती हैं और उनकी तरह ही अच्छे अच्छे जॉब्स करती हैं। तो देखिए, आजकल के परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो लड़कों की वैवाहिक आयु 28-29 साल के करीब होती है, क्योंकि 25-26 साल तक तो वो सेटल होता है, फिर वो 1-2 साल जॉब करता है। तो यदि लड़के की आयु 28-29 से ज़्यादा हो रही है या फिर लड़की के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 27 साल, 28 साल यदि उनसे ज़्यादा हो रही है तो अपन सोचेंगे कि भाई इनके विवाह में विलंब हो रहा है। तब अपने को देखना चाहिए या विद्वान ज्योतिष से संपर्क करना चाहिए। तो आज मैं आपसे कुछ वैवाहिक विलंब के कारणों को शेयर करूंगा। आप उन्हें देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। देखिए, पहला कारण है लग्नेश। लग्नेश क्या होता है? लग्नेश होता है लगन का मालिक। वो यदि नीच राशि में हो। देखिए, हर ग्रह किसी न की कोई उच्च राशि होती है, कोई नीच राशि होती है। पर मंगल को ले लें, मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। इसी प्रकार सभी ग्रह हैं किसी न किसी राशि में उच्च या नीच के होते हैं। तो लग्नेश, जो आपका लग्नेश है, वो यदि नीच राशि में बैठा हो तो विलंब की संभावना रहती है। नंबर दूसरा कारण अपन है सप्तमेश। सप्तमेश से अभिप्राय है सप्तम भाव का मालिक। सप्तम भाव विवाह का भाव है, उसका जो मालिक है उसे अपन सप्तमेश बोलते हैं। यदि वो भी नीच राशि में है तो भी विवाहिक विलंब होगा। नंबर 3, सूर्य, चंद्र और शुक्र। यदि ये तीनों नीच राशि में हो या इनमें से कोई एक ग्रह नीच राशि में हो, सूर्य, चंद्र और शुक्र में से, तो भी लड़का या लड़की के विवाह में विलंब हो सकता है। अपन चौथा कारण देखें, यदि मंगल और शुक्र की युति कुंडली के किसी भी भाव में हो तो भी वैवाहिक विलंब हो सकता है। अब अपन देखें पांचवा कारण, शुक्र और चंद्र की युति यदि किसी भी भाव में हो आपकी कुंडली में तो भी वैवाहिक विलंब हो सकता है। अब देखते हैं अपन अगला कारण, जातक का डबल मांगलिक होना। डबल मांगलिक से अभिप्राय है आप लगन से भी मांगलिक हैं और आप चंद्र लगन से भी मांगलिक हैं, तो वो आप डबल मांगलिक कहलाएगा। यदि आप डबल मांगलिक हैं, चंद्र राशि से भी आप मांगलिक हैं और लगन से भी मांगलिक हैं, तो भी आपके विवाह में विलंब हो सकता है। यदि जातक शुक्र से मांगलिक हो, शुक्र से यदि वो मांगलिक है तो भी उसको विवाह में विलंब होगा। सप्तमेश यदि निर्बीज राशि में हो, निर्बीज राशियों से अभिप्राय है तीसरी राशि, पांचवी राशि, छठी राशि और नवीं राशि। तीसरी राशि से अभिप्राय है मिथुन राशि, पांचवी राशि है सिंह राशि, छठी राशि है कन्या राशि और नवीं राशि है धनु राशि। यदि सप्तमेश जो है आपका सप्तम भाव का मालिक इन राशियों में होगा तो भी आपके विवाह में विलंब होगा। यदि आपके सप्तम भाव में सूर्य और शनि की युति है तो भी आपके विवाह में विलंब होगा। यदि जन्म कुंडली के लगन में शनि है तो भी आपके विवाह में विलंब होगा।
अब 11वां कारण अपन देखते हैं। जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र की युति पंचम भाव में हो तो भी वैवाहिक विलंब होता है। 12वां कारण देखते हैं अपन। सप्तमेश का द्वितीय भाव में स्थित होना। सप्तमेश द्वितीय भाव को मारक भाव कहते हैं। यदि सप्तमेश द्वितीय भाव में है तो भी आपके विवाह में विलंब होगा। शुक्र यदि निर्बीज राशि में है 3, 5, 6, 9 में तो भी आपके विवाह में विलंब होगा। अपन 14वां कारण देखते हैं। जन्म कुंडली में नीच का मंगल हो और वो चतुर्थ भाव में स्थित हो तो भी आपके विवाह में विलंब होगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु दोनों अस्त हो, देखिए शुक्र तो है वो मेल के विवाह का कारक है और बृहस्पति है वो फीमेल के विवाह का कारक है। यदि दोनों ही अस्त हों आपकी कुंडली में तो आपके विवाह में विलंब होगा। 16वां कारण देखते हैं। शुक्र जो है सूर्य से 2 घर पीछे हो। यदि शुक्र 2 घर आगे होगा तो शीघ्र विवाह होगा और यदि शुक्र सूर्य से 2 घर पीछे होगा तो वैवाहिक विलंब होगा। अब 17वां कारण देखते हैं। जन्म कुंडली में शुक्र सूर्य से 1 घर पीछे हो तथा बुध व शनि के साथ हो तो भी वैवाहिक विलंब होगा। यदि आपके 6ठे भाव में मंगल, शुक्र, शनि और राहु इनकी युति हो तो भी विवाह में विलंब होगा। यदि शुक्र और केतु की युति 6ठे, 7वें और 8वें भाव में हो तो भी वैवाहिक विलंब होगा। देखिए केतु जो है वो विच्छेदकारी ग्रह है और शुक्र है वो मेल के लिए विवाह का कारक है। यदि दोनों की युति 6ठे, 7वें, 8वें भाव में बनती है तो भी वो वैवाहिक विलंब देगी। यदि सप्तमेश और अष्टमेश अर्थात सप्तम भाव का मालिक, विवाह के भाव का मालिक और अष्टम से अभिप्राय है जहाँ से अपन मृत्यु और आयु देखी जाती है और ये यहाँ से अपन महिलाओं का मांगल्य भी देखते हैं। ये सप्तम भाव का प्रोग्रेस भाव है, ठीक है। यदि इन दोनों की आपस में राशि परिवर्तन होता है तो भी अपन अपने विवाह में विलंब होगा। अब अपन अगला कारण देखें। यदि सप्तम शनि जो है मतलब सप्तम भाव में शनि पुरुष के विवाह में अवरोध पैदा नहीं करता, ये महिला के विवाह में अवरोध पैदा करता है, ठीक है। यदि महिला की कुंडली में उपरोक्त स्थिति में शनि है, शनि के साथ राहु अथवा शुक्र सप्तमस्थ हो तो शनि का विघ्नकारी प्रभाव बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि शनि के साथ सूर्य, चंद्रमा या मंगल हो तो भी विवाह में विलंब होता है। यदि शनि के साथ शनि सप्तम भाव में हो और इसके साथ सूर्य हो, चंद्रमा हो या मंगल हो तो वो विवाह में विलंब देगा। अब देखिए शुक्र की क्या भूमिका है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए शुक्र और चंद्रमा जो हैं और सूर्य और चंद्रमा का नैसर्गिक शत्रु है शुक्र इनको अपना शत्रु मानता है, ये इसको शत्रु मानते हैं। यदि शुक्र सूर्य या चंद्रमा की राशि अर्थात सूर्य की राशि है सिंह राशि और चंद्रमा की राशि है कर्क राशि, इसमें स्थित हो अर्थात शुक्र आपकी कुंडली में सिंह राशि में स्थित हो या कर्क राशि में स्थित हो और सूर्य और चंद्रमा और शुक्र से क्रमशः द्वितीय भाव व द्वादश भाव में हो तो या तो विवाह नहीं होता है या विवाह मुश्किल से होता है। ये भी एक बड़ा कारण है। यदि आपका चंद्रमा शनि की राशि में मकर राशि या कुंभ राशि में हो या और शुक्र जो है
वो सप्तम भाव में हो। अर्थात आप यदि आपकी लगन शनि की लगन हो, मकर या कुंभ हो, और आपके सप्तम भाव में चंद्रमा शुक्र हो, तो विवाह में विलंब होगा। देखिए, लगन मकर या कुंभ हो, उसमें चंद्रमा विराजमान है और सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है, तो दोनों एक दूसरे को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तब भी आपके विवाह में विलंब होगा। शनि से सूर्य व चंद्रमा प्रभावित हो तथा पंचमेश बलहीन हो, पंचम भाव का स्वामी, तो भी विवाह में पर्याप्त विलंब होता है। यदि लग्नेश या चंद्रेश अर्थात लगन के मालिक और आपके चंद्र राशि के मालिक किसी पाप ग्रह के साथ सप्तम भाव में हो तथा सप्तमेश द्वादश भाव में हो, तो भी विवाह में विलंब होता है। लगन और शुक्र दोनों बंध्या राशि में हो, बंध्या राशि मैंने आपको बताई 3, 5, 6, 9, इनमें यदि लगन हो आपका या शुक्र हो, तो भी विवाह में विलंब होता है। राहु और शुक्र तो आपके लगन में हो, नवमेश और सप्तमेश अष्टम भाव में हो, या अष्टम भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में हो, तो भी विवाह में विलंब होता है। तो देखिए, मैंने आपको अपनी इस वीडियो में आज वैवाहिक विलंब के कारणों से अवगत कराया है। तो देखिए, आप स्वयं भी देख सकते हैं, और यदि आपको लगता है इनमें से कोई कारण है जिस कारण मेरा विवाह नहीं हो रहा, तो आप किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क करें, या मैंने आपको बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में बताया, आप स्वयं ही देख लें, तो फिर आप ज्योतिष कारण ढूंढें और उनको काम में लें, ताकि आपके पुत्र या पुत्री जिसके विवाह में विलंब हो रहा है उनका निदान हो सके। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण करें।